अब हम कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, और ये टॉपिक हमारा कवर हो जाता है। जब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस we can divide them into two parts. One is WH family. इसमें आ जाएगा हमारा why, what, where, who, इस तरह। मतलब कहने का WH से जिसमें W और H हो ऐसा वर्ड, हाउ भी इसी में आ जाता है। W यहाँ पर है, H यहाँ पर है, तो इस तरह हम इधर हम देखें तो यहाँ हमारी आनी चाहिए ऑक्सिलरी वर्ब आनी चाहिए हमारी। ऑक्सिलरी वर्ब में हो जाता है हमारा, जैसे इज से शुरू हो गया, डू से शुरू हो गया, डज से सेंटेंस, ये इधर का सेंटेंस जो हमारी दो पार्ट होते हैं, हमारा एक इधर एक इधर। इधर का जो सेंटेंस है रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है। तो जब इस पार्ट में ऑक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस शुरू हो, इज से, डू से, डज से, डिड से, और सेल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, और हैज, हैव, तो इस तरह जो जिसमें WH ना हो, तो इस तरह का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें हम इन्वर्टेड कोमास को जब हम हटाएंगे तो उसमें या तो इफ लगा देंगे या वेदर लगा देंगे कंजंक्शन के उसमें, और यहाँ पर कोई कंजंक्शन का यूज नहीं होगा, कंजंक्शन यूज नहीं होगी इस केस में। तो ये दो चार सेंटेंसेस इसके भी देख लेते हैं कि किस तरह से होगा। जैसे सेंटेंस हम लिखते हैं, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, LIVE है, लिव, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अब देखिए इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है, इधर यहाँ इंटरोगेशन का साइन है कि उसने पूछा कि वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो। तो अब इसमें जो क्वेश्चन किया गया है इंटरोगेशन टाइप है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो ऐसे में इंक्वायर्ड, ही इंक्वायर्ड, या तो इंक्वायर्ड लिखिए या ही आस्क्ड लिख दीजिए, उसने पूछा, तो या तो आस्क्ड भी लिख सकते हैं और इंक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ही आस्क्ड, अब ये टू नहीं आ गया, ही आस्क्ड मी। अब ये कंजंक्शन हट जाएगी और ये कंजंक्शन हट जाएगी, सॉरी ये कोमास हट जाएंगे और इनकी जगह कोई कंजंक्शन नहीं आएगी क्योंकि ये WH फैमिली है। तो ये WH फैमिली होने से एज इट इज वेयर। अब इसमें हमें एक काम और भी करना होगा कि ये जो इंटरोगेशन है, ये इंटरोगेशन अब इनडायरेक्ट में नहीं आएगा। तो इस, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको, लिव, तो ये जो इंटरोगेशन साइन है, ये इंटरोगेशन साइन नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें दो काम करने होंगे। तो सबसे पहले तो वही अपना ये देखिए, ये प्रोनाउन सब्जेक्ट को यहाँ पर लाएंगे इधर, तो यू है सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। तो यू जो चेंज होगा वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ही आस्क्ड मी वेयर, अब मी तो आ नहीं सकता सब्जेक्ट के तौर पे, मी तो लास्ट में आता है, तो यहाँ क्या मी किस में हो जाएगा, आई, तो वेयर आई। अब टेंस चेंज करेंगे तो डू का क्या हो जाएगा, डिड, लेकिन हम यहाँ पर वेयर आई डिड लिव, क्योंकि हमें क्वेश्चन इंटरोगेशन भी हटाना है, तो ये वर्ब बाद में आएगी, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। एक बात, दूसरी बात, इसमें जब हमने ये डिड कर दिया तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी,
क्योंकि डबल पास्ट नहीं आना चाहिए। अगर जो डबल पास्ट आ गया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, तो हम यहाँ पर ये कभी नहीं कर सकते। डिड लिव्ड बिल्कुल नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। और इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर तो इस डिड की भी हमें जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर जो हम ये लिखते हैं वेयर आई लिव की जगह मैं लिख दूँ लिव्ड, तो इसकी ये इतने को मैं ऐसे रिप्लेस कर दूं यहां से, वेयर ये आ गया वेयर आई लिव्ड। अगर तो मैं इसको ऐसे भी कर दूं वेयर आई लिव्ड, मैं कहाँ रहा, तो अब सब्जेक्ट के बाद हमारी वर्ब आ गई, इंटरोगेशन का साइन कैंसिल, और यहाँ जो ये पास्ट टेंस था तो इसके अंदर यहाँ अंदर भी हमने पास्ट टेंस कर दिया। तो ये दो तरीके से इस तरह से बन जाते हैं इस तरह के सेंटेंस। तो दोनों ही ठीक है, किसी भी तरह हम कर सकते हैं इनको, इट डिपेंड्स ऑन अवर चॉइस। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, डिड और ये लिव्ड नहीं करना है यहाँ पर, एक ये ध्यान रखना है बस। और देखते हैं एक सेंटेंस, she said to him, inverted commas begin, why can't मतलब cannot you do something। इन्वर्टेड कोमा और इंटरोगेशन का साइन, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अब देखिए, सी सेड टू हिम, सी इंक्वायर्ड हिम आ सकता है, सी आस्क्ड हिम आ सकता है, दोनों में से इट डिपेंड्स ऑन अवर चॉइस। सी आस्क्ड हिम, कंजंक्शन नहीं लगाएंगे, WH फैमिली है, WH से सेंटेंस शुरू हुआ है अंदर का, तो अब इसकी जगह जो है एज इट इज ये आ जाएगा, तो वाई। अब इंटरोगेशन का साइन हटाना है तो यहाँ सब्जेक्ट आना चाहिए, तो सब्जेक्ट हम इसमें ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, तो ये हमारा यू फिर सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा हिम, तो हिम तो आएगा नहीं, तो वाई ही आ जाएगा, तो वाई ही। अब यहां पर है कैन नॉट, यहां है पास्ट टेंस, यहां बाहर पास्ट टेंस है, अंदर यहां प्रेजेंट टेंस है, तो इसका बन जाएगा पास्ट टेंस, तो वाई ही यहां कैन नॉट की जगह आ जाएगा कुड नॉट, वाई ही कुड नॉट डू समथिंग। अब यहां पर देखिए, यहां हमने पास्ट ऑलरेडी कर दिया है, अब यहाँ डू इसका टेंस डिड नहीं करेंगे, इस डू का डू ही रहेगा, क्योंकि डबल पास्ट नहीं आता है कहीं कभी, ये इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। एक और कर लेते हैं, he said to me, he said to me, what are you doing? What are you doing? Inverted comma close, interrogation का साइन, तो he inquired me या he asked me, WH है तो कंजंक्शन हटा देंगे विदाउट, सॉरी इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे विदाउट एनी कंजंक्शन, तो ही आस्क्ड मी व्हाट। अब ये इंटरोगेशन हटाना है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर पहले लगी हुई है तब इंटरोगेशन बनता है, तो इसको हटाने के लिए पहले सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट हमारा यू हमारा हो गया सेकंड पर्सन, रूल हमारा सन अपॉन 123, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा मी है तो मी यहाँ पर आ जाएगा, चेंज हो गया आई में, दैट what आर यू डूइंग, तो what आई, अब देखिए आर
आर की जगह यहाँ पास्ट टेंस है तो आर की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, सिंगुलर वाज। तो व्हाट आई वाज डूइंग, सिंपल, व्हाट आई वाज डूइंग, और इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा। अब एक सेंटेंस हम ऐसा भी ले लेते हैं जो WH फैमिली का से बिलोंग नहीं करता और इंटरोगेशन का साइन बनता है, देख लेते हैं। He said, will you listen to such a man? उसको चेंज करते हैं। अब देखिए W है लेकिन H नहीं है यहाँ पर, तो ये इंटरोगेशन है, तो इसमें हमें कंजंक्शन या तो हम इफ लगा देंगे, और इफ नहीं लगाते तो ये WHETHR वेदर भी लग सकता है इसमें कंजंक्शन, तो इन दोनों में से एक हम लगाएंगे। तो ही आस्क्ड इफ, ही सेड विल यू। अब देखिए ये यू है, ये सेकंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिडन है ही नहीं, तो हम अपनी तरफ से लगाएंगे क्योंकि हमें ये चेंज करना है। अब ये प्लूरल है तो यहाँ पर हम प्लूरल ही ले लेते हैं, तो हम इसको ऐसे मान के चलते हैं, ही सेड टू देम। तो ही सेड टू देम वो इसलिए सिंगुलर भी कर सकते हैं क्योंकि यू तो सेकंड पर्सन है, तो हम जब किसी को बोलते हैं एक सिंगुलर वे में बोलते हैं तो यू बोलते हैं किसी को, लेकिन इंग्लिश वैसे यू में सिंगुलर भी कवर हो जाता है, प्लूरल भी कवर हो जाता है, तो इसमें हम कुछ भी अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। तो ही आस्क्ड, अब अगर तो हम यहाँ पर डैम कर दें तो भी ठीक है, तो ही आस्क्ड डैम इफ। अब देखिए अब ये है सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यहाँ डैम छुपा हुआ था टू डैम, तो डैम किस में बदल जाएगा, दे में बदल जाएगा, प्लूरल है, तो इफ दे। अब टेंस चेंज करते हैं, विल हो जाएगा पास्ट इसका वुड, क्योंकि यहाँ पास्ट है तो विल का वुड हो जाएगा। इफ दे वुड लिसन, टू, आगे एज इट इज, सच ए मैन। तो अब हम देखा हमने किस तरह से चेंजिंग होती है, ये हम कवर कर चुके नरेशन में, हाउ टू नरेट ए रिपोर्ट और हाउ टू नरेट समथिंग। देन वी शुड नो सम रूल्स which are also called the rules of direct speech and indirect speech। तो जब हम किसी चीज़ को डायरेक्ट ना कह के, जो कोट किया गया है किसी के कहे गए शब्दों को, वर्ड्स को या स्टेटमेंट को एज इट इज़ ना कह के और उसको थर्ड पर्सन को बताएं, तो उसमें हम उसको इनडायरेक्ट बोल देते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है। उसके ये रूल थे, ये हमने अभी इनको किया, तो इन पर थोड़ी प्रैक्टिस की जा सकती है और सेंटेंसेस आप कर सकते हैं, और आई थिंक दैट इट विल हेल्प यू।